हाउ आई टर्न $100 इंटू $13,000। आखिर कैसे मैंने 10,000 रुपीज़ को 13 लाख रुपए के अंदर मैंने कन्वर्ट किया है, वो भी मैंने 20 दिन के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा कि कैसे मैंने एक सिंगल सेटअप का यूज़ करके इतने सारे पैसे बनाए हैं। आप भी ये चीज़ कर सकती हो। मेन चीज़ क्या है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। सेकेंड चीज़, अगर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो कि जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन होगी, तो उस चीज़ को अभी मत रखिए या फिर इस वीडियो को आप बाद में देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्रोफाइल वॉल्यूम अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने एक सिंगल सा सेटअप यूज़ करके भाई $100 को $13,000 के अंदर मैंने कन्वर्ट किया है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये रहा मेरा अकाउंट, और अकाउंट के अंदर आप यहाँ पे अगर देख सकते हो, अगर मैं इसको हिस्ट्री चेंज करता हूँ लास्ट 6 मंथ की, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो मैंने $100 को डिपॉजिट किया है, और देन आफ्टर हमारा जो बैलेंस बच के बचा है वो 13,000 है। ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको 110% से प्रॉफिट ही होगा। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों ही होता है, बट ओवरऑल अगर हम देखने जाते हैं तो भाई हम प्रॉफिट में ही निकलते। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हम यहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज़ कि आखिर ये कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है कि उस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं इतना डिपेंडेंट होके भाई मैंने $100 से 1 करोड़ बनाने की जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो इसके बारे में आज हम बेसिक सिखाऊंगा, और इस बेसिक चीज़ के साथ मैं आपको एंट्री मॉड्यूल में इंट्रोड्यूस करूंगा कि आप इसमें कैसे एंट्री प्लान कर सकते हो। तो जब भी सब कुछ मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ आपके सामने ही, और प्योरली हम बेसिक से सीखेंगे कि हम प्रोफाइल वॉल्यूम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप प्रोफाइल वॉल्यूम का यूज़ करना चाहो, तो हमेशा के लिए सबसे पहला काम एक करो कि उसका प्रीवियस हाई, वीक का हाई और वीक का लो, जब भी आप ये चीज़ चार्ट ओपन करो, जब भी आप एनालिसिस करने बैठो, तब आपका वीकली हाई और वीकली लो आपका मार्क होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपका प्रीवियस डे, आपका जो प्रीवियस डे है उसका हाई और प्रीवियस डे का लो। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ये दोनों चीज़ आप नहीं मार्क करते हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हमने यहाँ पे लास्ट डे का, प्रीवियस डे का यहाँ पे हमने हाई लो मार्क किया है, एंड वीक का हमने हाई लो मार्क किया है। ठीक है, अगर हम प्रीवियस डे की बात करें तो यहाँ पे मार्केट अभी गिरा हुआ है, यानी कि इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। अभी दो चांसेस हो सकते हैं, अगर अभी आधे घंटे 1 घंटे के बाद मार्केट ओपन होगा, और जैसे मार्केट ओपन होगा तो प्योर ही लिक्विडिटी लेके मार्केट अगेन यहाँ से नया हाई के लिए भाग सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पे 40431 एंड 3943 का लेवल अचीव कर सकता है। ठीक है, अभी मेन चीज़ क्या है कि हमें देखना है कि मार्केट में हमें एंट्री कैसे मिलेगी और हम प्रोफाइल वॉल्यूम का कैसे यूज़ करेंगे। तो प्रोफाइल वॉल्यूम पहले तो कहाँ से मिलेगी? तो प्रोफाइल वॉल्यूम जहाँ हमारा लॉन्ग शॉर्ट शॉर्ट पोजीशंस की जितनी भी सारी चीज़ें, उसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा फिक्स रेंज वॉल्यूम। ठीक है, इस फिक्स रेंज वॉल्यूम को आपको यूज़ करना है लास्ट प्रीवियस 2 डेज़ पे। अब 2 डेज़ आप कैसे चेक करोगे? तो हमें राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हमें सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद हमें इवेंट पे क्लिक करना है, और इवेंट पे क्लिक करने के बाद हमें सेशन ब्रेक को क्लिक करोगे, देन आफ्टर आपके सामने एवरी सेशन ब्रेक का रिव्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी सीधी, जहाँ से आपको पता चल सकता है। अभी मैं क्या करूँगा, लास्ट 2 दिन का फिक्स रेंज वॉल्यूम यहाँ पे यूज़ करूँगा, और जहाँ तक, ठीक है, अभी मुझे आज के दिन ट्रेड करना है तो मैं लास्ट 2 डेज़ का करूँगा, और जब तक मेरा मार्केट ओपन, अभी लेट्स सपोज समझो कि मुझे यहाँ पे लंदन सेशन तक, मैं लंदन सेशन के बाद ट्रेड करने वाला हूँ, तो मैं लंदन सेशन का डेटा यूज़ कर सकता हूँ। मैं अगर 5 बजे बाद यूज़ करने वाला हूँ तो मैं 5 बजे के बाद का यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि लास्ट 2 डेज़ का एंड प्रीवियस जितना भी डेटा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेनी है। और अगर आप इसमें इंट्राडे करते हो तो प्लीज़ अपनी स्क्रीन के बैक में मत जाओ, हमें सिर्फ प्रीवियस डेटा यूज़ करना है अगर हमें ट्रेड करना है तो। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको टोटली 3 चीज़ें दिखाई देगी। सबसे पहले तो क्या, एक प्रोफाइल वॉल्यूम दिखाई देगा, वीकली हाई वीकली लो दिखाई देगा, और डे हाई और डे लो दिखाई देगा। और इस प्रोफाइल वॉल्यूम के अंदर भी हमें
तीन अलग अलग डिफरेंस लाइन देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे तो ये दो रेड एंड ये वाली ब्लैक, ठीक। तो उसके बारे में पहले मैं समझा देता हूँ। तो ये क्या है कि जो ब्लैक कलर के लाइन है उसको पीओसी बोला जाता है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरा है वी वी ए एच एंड वी ए एल, यानी कि वॉल्यूम हाई एंड वॉल्यूम लो। ओके, तो ये तीनों ही चीज़ को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मार्क करेंगे। हमें पुरानी जो सिस्टम है, लाइक हम जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वो सारी चीज़ें जो मार्क कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मार्क नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि हमारा जो प्रीवियस डे है उसके हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपना एक जोन बनाया, ठीक है। अभी जैसे आप इस जोन को बनाते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि लिक्विडिटी वाली कोई भी एक कैंडल जहाँ पे आपका देख सकते हो कि भाई एक अच्छी खासी लिक्विडिटी, उसको कैंडल के हिसाब से मार्क कर लेना है। दूसरा हमारा पी ओ आई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्लैक कलर में है उसको हम यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है। तीसरा हम मार्क करेंगे वॉल्यूम लो का लेवल। ओके, ये तीनों ही लेवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। अभी लास्ट 2 डेज का, प्रीवियस डे का हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक लेवल निकल के आता है जो ये लेवल लेके आता है, ठीक है। मैंने आज के दिन में एडवांस में बताया था टेलीग्राम में कि भाई ये इम्पोर्टेंट लेवल है, 4180 का जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। 4178 से लेके 4183 का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वहाँ से मार्केट एग्जैक्टली टैप एंड गो करके कहाँ निकला, रिवर्सल हो गया डेली लो पे, यानी कि जो प्रीवियस लो था वहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी खासी एंट्री दी है भाई, टैप करके। अभी आप लोग, बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर यहाँ से प्रीवियस लो डे लेना बहुत ही मुश्किल था, हमें ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जिससे हमें एंट्री का कंफर्मेशन मिलता है। तो मैं सारी चीज़ें अगेन रिमूव करता हूँ, अगेन हम वीक पे आते हैं। तो वीक पे आने के बाद एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड किस ओर का है। वीकली ट्रेंड बेरिश है। सेकेंड चीज़, हम डेली पे आते हैं तो डेली का ट्रेंड कैसा है। आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली बेरिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, हमें एक कंफर्मेशन मिल गई कि भाई मार्केट में एक सेलिंग साइड चल रही है, तो हमें जो प्लान करना है ट्रेड वो सेल साइड ही प्लान करना है, ठीक। थर्ड टाइम जब हम आते हैं यहाँ पे लास्ट 2 डेज़ का हम वॉल्यूम चेक करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम मार्क किया। हाँ, जब भी आप वॉल्यूम मार्क करो तो अब आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए 30 मिनट या फिर 1 आवर का, जिसके हिसाब से आपको सारे ट्रेड्स मार्क करने में और सारे वॉल्यूम्स के डेटा मार्क करने में आसानी होगी। ठीक है, मैंने तीनों ही जोन यहाँ पे मार्क कर दिए। अभी ये तीनों जोन का मतलब क्या है, सबसे पहले चीज़ समझो। यहाँ पे हमने जो लास्ट 2 डेज़ है, ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम कहाँ पे है, लास्ट 2 डेज़ का हमारा पीओआई यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग किस जगह पे हुए, वो वाला एरिया मिल गया। तीसरी चीज़ हमें क्या मिली है कि भाई लो कहाँ पे है। अगर लो को ब्रेक कर दिया तो भाई और मार्केट नीचे जा सकता है 4062 तक, ठीक है। तो अभी हमें एंट्री मॉड्यूल सेट करना है। तो एंट्री मॉड्यूल भाई हम अगर प्लान करते हैं तो ऑफ कोर्स हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई इस तरीके से कुछ हम बड़े बड़े एसएल प्लान करें या फिर 80 90 100 पिप्स के। तो हमें क्या करना है, हम 30 मिनट और 50 मिनट इस पे आना है। और ये जो लास्ट का है उसको आप रिमूव कर सकते हो या फिर एज इट इज़ रख सकते हो। ये आपके मेन की पॉइंट्स लेवल हो गए।
ये जो 3 लेवल है आपके की पॉइंट लेवल है, यानी कि अगर यहाँ पे आप अपना टीपी एसएल और इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो डेली का स्कैल्पिंग है या फिर आप जो डेली ट्रेड करते हो उसको प्लान कर सकते हो। और आपको अगेन क्या करना है कि जो प्रीवियस डे है, ठीक है, यानी कि जब हमारा दिन शुरू है, समझो कि हमें लंदन सेशन अभी लंदन सेशन ख़त्म हुआ है, और लंदन सेशन ख़त्म होने के बाद, ठीक है, मुझे नहीं पता कि एनवाई सेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, मार्केट कहाँ पे आएगा कहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, लंदन सेशन की जो लिक्विडिटी है, यानी कि उसका वॉल्यूम हाई वॉल्यूम लो दोनों ही जगह को मैं मार्क कर लूँगा, और दोनों ही जगह को मार्क करने के बाद हम इसको कलर कुछ डिफरेंट दे देते हैं, लाइक ऑरेंज, एंड सेकंड इसको हम क्या दे देते हैं, उसको भी और नीचे दे देते हैं। चलिए ओके, तो ये हमारे पास कौन सा लेवल आ गया, हमारे पास डेली का लेवल आ गया। ओके, जो प्रीवियस डे है कि जहाँ पे सबसे बड़ा लोअर लो एंड सॉरी सबसे ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग आई है। अब दूसरी एक चीज़ देखो कि आज का जो दिन है, वो आज के दिन के अंदर जो मार्केट है, तो मार्केट का जो शेप है वो कैसा है, कुछ ऐसा बी, यहाँ पे उल्टा पी दिखाई दे रहा है आपको। मैं इसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको आई थिंक दिखाई देगा, कलर ब्लैक। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये आपको कौन सा उल्टा पी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई मार्केट है वो बेयरिश मोमेंटम में है। कैसा मोमेंटम में, बेयरिश मोमेंटम में। तो जब भी मार्केट का पीओआई होता है और ऐसे कुछ यहाँ पे पैटर्न बनती है, अब हम अगर बात करें प्रोफाइल वॉल्यूम की, तो प्रोफाइल वॉल्यूम की यहाँ पे 5 अलग अलग पैटर्न्स हैं, ठीक है। आने वाले मैं नए वीडियोस के अंदर उस पांचों पैटर्न के बारे में बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट के अंदर पैटर्न टाइप कर देना, तो मुझे भी पता चलेगा कि पैटर्न पे वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो मैं पैटर्न ये बी पे और ये उल्टा पे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट में 110% भाई बेयरिश मोमेंटम आने वाली है। और बेयरिश मोमेंटम आप यहाँ पे इसके बाद देख सकते हो कि मार्केट ने कितना अच्छा यहाँ पे फॉल दिया है, ठीक है। अभी दो तरीके से आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। मैं ओवरऑल ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आपको, डीपली नहीं बता रहा हूँ। डीपली अगर आपको सीखना है तो आपको मुझे कमेंट में डीप लिखना होगा, तो भाई मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपको कितना इंटरेस्ट है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो मार्केट ने हमें पहले इंडिकेट कर दिया था लास्ट 2 डेज़ का, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। तो पहला ट्रेड तो हमें यहाँ पे पंच करने को मिला है कि जब भी हम ये जो लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे हमने इसको सही से मार्क कर लेते हैं पहले। तो चलिए, ओके, चलिए अभी इसको हम आगे प्लान करते हैं। जब भी मार्केट अगर लंदन का और एशिया का, ठीक है, प्रीवियस डे की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास ये इंडिकेटर नहीं है तो आप ये लगा सकते हो, एशियन सेशन रेंज। ये हमारा जो है ब्लू कलर का वो एशियन सेशन है, ये जो ग्रीन कलर का है वो हमारा लंदन सेशन है, और ये जो ग्रे कलर का है वो हमारा एनवाई सेशन है, ठीक है। तो जब भी वो एशियन सेशन या फिर लंदन सेशन का वो हाई ब्रेक करता है और वहाँ से लिक्विडिटी लेता है, तो वहाँ से जो सेलिंग है वो 110% आना पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं तो आपका एटलीस्ट 1:5 आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। मैंने एटलीस्ट बोला है, यू कैन सी। सेकेंड चीज़, चलो समझो कि आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला, आपसे मिस हो गया, तो आप कैसा ट्रेड प्लान करोगे। दूसरी बार आपको क्या प्लान करना है कि भाई हमारा जो लास्ट पीओआई है उसको ब्रेक होने का वेट करना है। जब तक अगर हमारा पीओआई है वो ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम अपने ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे।
क्यों? क्योंकि हमें वेट करना है कि भाई हमारा जो पीओआई है वो ब्रेक नहीं होता है, तो यहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट अगेन बाइंग साइड मूव कर सकती है। अगर उसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो 5 मिनट या फिर 15 मिनट का उसका कंफर्मेशन लेना है। जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, ठीक है, एक बात याद रखना कि जब भी मार्केट पीओआई पे होगा, जब भी मार्केट पीओआई पे होगा तो मार्केट क्या करेगा, एक रेंज बनाना स्टार्ट कर देगा। तो मैं 5 मिनट का यहाँ पे एक रेंज बनाता हूँ आपके सामने। ओके, और इसका कलर हम लेट से चेंज करते हैं, रेड कलर कर देते हैं। रेड कलर तो है भाई ऑलरेडी, चलो ब्लू कलर कर देते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर का मैंने बना दिया और इसकी मैं बॉर्डर भी बना देता हूँ, तो आपको शायद पता चलेगा भाई, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, साइडवेज मार्केट हुआ। अभी इस मार्केट में, ठीक है, जितना भी रेंजिंग वॉल्यूम है आपका, ये जो रेंज वॉल्यूम है, उस रेंज वॉल्यूम का भी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक अच्छे से आपको उसका पी ओ आई निकाल, सॉरी, पॉइंट ऑफ वॉल्यू निकालना है कि भाई मेरा जो वॉल्यूम हो किस हिसाब से दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे भी 3 लेवल्स आएंगे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है और ये किस शेप के अंदर है, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट में जो ये शेप बन रहा है, ठीक है, मैं सारी चीज़ें अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको समझ आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, बट अगर आप उसको कंटिन्यू सीखना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर डीपली वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। इसका क्या मतलब है कि भाई बीच में वॉल्यूम है, ठीक है, पर ये वाली जगह और ये वाली जगह पूरी खाली है। तो हमें यहाँ पर सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है कि मार्केट में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो जिस भी और ब्रेकआउट देता है, ठीक है, यहाँ पे क्या था सबसे बड़ा कंफर्मेशन, एक तो हमारे पीओआई को ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे दूसरी बार यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, थर्ड टाइम यहाँ पे ब्रेक किया, देन आफ्टर अगेन यहाँ पे टैप किया, और टैप करने के बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली उसको फॉल किया है। क्या किया है? कंटिन्यूसली उसको फॉल किया है। ओके, ये आपकी दूसरी एंट्री चांस हो गई। तीसरा मॉड्यूल अगर मैं यहाँ पे अगर आपको देखना चाहते हो जो थोड़ा सा एग्रेसिव है, ठीक है, तो तीसरे मॉड्यूल में क्या होता है कि जब भी मार्केट में डेली, यानी कि डेली प्रोफाइल वॉल्यूम प्रीवियस डे का जो रनिंग डे का है उसका अगर हम वॉल्यूम को लगाते हैं और उस वॉल्यूम को ब्रेक करता है, ठीक है, उस वॉल्यूम को क्या करता है, ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद उसकी कैंडल का लास्ट लो, ठीक, आप उसको 1 मिनट में भी जाके पंच कर सकते हो, या फिर आपको करना हो तो 5 मिनट में भी कर सकते हो, 3 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि 5 मिनट में करो तो सबसे बेटर रहता है। तो जब भी मार्केट में ऐसे कोई ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट के ऊपर आप एग्रेसिव एंट्री प्लान कर सकते हो शॉर्ट की। जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, कैंडल क्लोज होने के बाद ये जो हमारी दूसरी कैंडल होती है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, इस कैंडल के लो के ऊपर आपकी एंट्री रहेगी, हाई के ऊपर आपका टीपी रहेगा, और यहाँ पे आप 1:2 बुक कर सकते हो आराम से, ठीक है। अराउंड 230 पिप का यहाँ पे आपको टीपी मिलेगा। अगर आप इसको भाई नहीं चाहते हो कि मुझे यहाँ से थोड़ा सा भाई एकदम सेफ साइड एंट्री चाहिए, तो आपको क्या करना है कि जैसे ये ब्रेकआउट देता है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको क्या एक छोटा सा रिवर्सल देखना है। जैसे ही आप उसको रिवर्सल देखते हो और जहाँ पे भी आपको लगता है कि भाई मेरा रिवर्सल यहाँ पे मिल गया है और मेरा जहाँ से रिवर्सल हुआ था वहाँ से उसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे उसको ब्रेक किया गया है, तो मेरी जो एंट्री बनेगी वो इस कैंडल के लो के नीचे बनेगी, एस एल मेरा यहाँ पे बनेगा, और टी भी मेरा 1:2 का रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और आप उसको बढ़ा भी सकते हो अगर बढ़ाना चाहो तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने ओवरऑल ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें बताई क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल बने,
और ओवरऑल मैंने आपको सिंपल से स्ट्रेटेजी समझाई है, ना ही इसके अंदर मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाया है, ना ही आपको मैंने साइकोलॉजी समझाई। बट अगर आप लर्निंग के अंदर 110% भाई सीखने के लिए एक्टिव होना चाहते हो, और अगर मुझे कमेंट में ऐसा लगा, आपका प्यार दिखा कि भाई मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, तो मैं A to Z यानी कि बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी सीरीज़ अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अभी आपका क्या काम है कि भाई आपको कमेंट में लिखना है आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है, बेसिक टू एडवांस में सीखनी है सारी चीज़ें। तो सारे की लेवल्स, सारे की पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट, स्मॉल अकाउंट से बड़ा अकाउंट कैसे मैंने बनाया, वो सारी चीज़ें मैं उस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअली ये जो पूरा कोर्स है वो 10 वीडियो के अंदर स्पेसिफाई किया गया है। और अगर इस वीडियो को अगर छोड़ के अगर मैं 10 वीडियो भी बनाता हूँ, तो उन 10 वीडियो के अंदर भाई एक एक घंटे का टाइमिंग लगेगा, और एक एक घंटे जो आपके होगी भाई, वो मेरे 7 साल की पूरी मेहनत मैं उसके अंदर लगाऊंगा। बट इफ से कि आपकी मेहनत यानी कि आपको सीखने का कितना अच्छा चुल्लू मचा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। एंड चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, एंड मेक श्योर कि अगर लर्निंग करना चाहते हो तो भाई लर्निंग से ही अर्निंग होती है, तो सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना भाई।